पे हम देखते हैं रेंज, और डोमेन किस पे देखते हैं हम? एक्स एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे ये क्या है? -1 से 1 तक, तो ये इसकी रेंज है। और डोमेन क्या है? -∞ से +∞ तक। ठीक है, क्लियर? पीरियड इसका क्या है? 2 पाई है। ये साइन का ग्राफ है। साइन का ग्राफ हमें किस तरह पता चलेगा? क्योंकि ये 0 से पास हो रहा है। ठीक है, रेंज भी इसी की भी -1 से 1 तक है, और डोमेन -∞ से +∞, और पीरियड इसका 2 पाई। ये टेंजेंट का ग्राफ है। ठीक है, टेंजेंट का ग्राफ है। तो टेंजेंट कहां पर अनडिफाइन होता है? जहां पर कॉज अनडिफाइन होता है, क्योंकि टेंजेंट हमारे पास इक्वल होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉज। कॉज जिस पॉइंट पे कॉज अनडिफाइन होगा उस पे ये टेंजेंट भी अनडिफाइन होगा। तो कॉज किस पे अनडिफाइन होता है? 3π/2, π/2, -π/2, +π/2, +3π/2। कौन से पॉइंट्स हैं? π/2 के ऑड मल्टीपल्स। ठीक है, 1π/2, 3π/2, प्लस माइनस आगे 5 ± 5π/2। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे ये अनडिफाइन है, और ये इसका ग्राफ है। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको अप्रोच करते हैं π/2 को, तो इसकी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही होती है? इन्फिनिटी, +∞। ठीक है, और पीरियड इसका क्या है? पीरियड इसका क्या है? यहां पर क्या है? π/2 नहीं है, π/2 है। यहां पर तो पाई लिखा हुआ है। कहां से कहां से कटा हुआ है? ये कटा हुआ है। ये यहां पर ये 0 से π/2 नहीं है। पीरियड का क्या मतलब होता है? रिपीटिशन, एक दफा फिर रिपीट हो रहा है ना। तो ये एक जो होता है ये पूरा जिस पे ये डिफाइन होते हैं वो उसका पीरियड होता है। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक है? -π/2 से π/2। तो ½ पाई ये है, ½ पाई ये है, टोटल कितना हुआ? पाई। क्लियर? ये सीकेंट का ग्राफ है। सीकेंट कहां कहां पर अनडिफाइन होता है? जहां पर कॉज अनडिफाइन होता है। ठीक है, सीकेंट हमारे पास होता है सीकेंट x = 1 डिवाइडेड बाय कॉज। तो कॉज जिन पॉइंट्स पे 0 होगा वहां पर ये अनडिफाइन होगा। तो वो कौन से? +π/2, ±3π/2, इस तरह। तो इन पॉइंट्स पे ये क्या होगा? अनडिफाइन होगा। ठीक है, एसिम्पटोट के बारे में मैंने बताया था ना, जहां पर डिनोमिनेटर 0 होता है वहां पर क्या होता है? वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट का क्या मतलब होता है कि ये ग्राफ जो है ये जैसे इसके करीब होता जाएगा लेकिन इसको कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, इसकी रेंज क्या है? रेंज इसकी है -1 से लेस, -1 से लेस, +1 से ग्रेटर, -1 से लेस, +1 से ग्रेटर। और पीरियड इसका क्या होगा? क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। इस तरह, फिर इस तरह, यहां पर फिर क्या होगा? ऐसे होगा ग्राफ, और इस तरह का होगा, फिर इस तरह, फिर ऐसा। तो ये इसका पीरियड क्या है? 2 पाई। पीरियड इस तरह आएगा। यहां पर है 3π/2 -3π/2, यहां पर है -π/2, यहां पर है +π/2, यहां पर 3π/2, यहां पर क्या होगा? 5π/2, यहां पर
7 पाई बाई 2, यहाँ पर 9 पाई बाई 2, इस तरह। तो ये क्या है, इस तरह। क्या हो रहा है? तो आप यार इस तरह कर लेना, मैं तो रफ सा बना रहा हूँ, वही मतलब है जो वही है, सिर्फ मैं पीरियड समझाना है, वो रेंज आपको पता चल गया है, ठीक है। तो ये फिर ये चीज़ दोबारा फिर यहाँ पर रिपीट हो रही है, फिर यही चीज़ फिर ये रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, समझ आ गया? पीरियड वहां पर हम फाइंड करते हैं जहां पर रिपीटिशन हो। साइन इनवर्स का क्या पीरियड होगा, या कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स का क्या पीरियड होगा? साइन इनवर्स का किस तरह का ग्राफ होता है? इस तरह का होता है ना। इसमें कोई रिपीटिशन आ रही है, दोबारा दोबारा इस तरह का रिपीट हो रहा है, कुछ इस तरह का सीन है इसमें। तो इसमें पीरियड का कोई कंसेप्ट होगा, पीरियड का वहां पर कंसेप्ट होगा जो जहां पर रिपीटिशन होगी। यहां पर रिपीटिशन है, एक पैटर्न से चल रहा है ना ये, यहां पर रिपीटिशन है ना, यहां पर रिपीटिशन है इस तरह, फिर दोबारा इस तरह, फिर दोबारा इस तरह, फिर दोबारा इस तरह, ठीक। पीरियड का पता चल गया। ये कोसिकेंट का ग्राफ है, कोसिकेंट का क्या पीरियड है? 2 पाई पीरियड है, और इसकी रेंज क्या है? -1 से लेस, +1 से ग्रेटर, ठीक है। डोमेन क्या है? कोसिकेंट कहां पर डिफाइन होता है? कोसिकेंट कहां पर डिफाइन होता है? जहां पर साइन 0 हो, जहां पर साइन 0 होता है, क्योंकि कोसिकेंट x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन x। जहां जहां पर साइन 0 होगा, ये क्या होगा? अनडिफाइन होगा। तो साइन कहां कहां पर 0 होता है? पाई पे, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ, नहीं इवन मल्टीपल ऑफ पाई नहीं, 1 2 3 पाई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। n पाई पे, n पाई, n 1 से लेकर, ठीक है। n हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल या होल नंबर जो भी इंटीजर है, n हमारे n ले ले और इंटीजर, n इंटीजर है, सिंपल, ठीक है। ये इस तरह के ग्राफ होंगे, मैं कहूँगा इसका पीरियड फाइंड करो, इसका डोमेन फाइंड करो, रेंज क्या है। फ्रीक्वेंसी का बताया है मैंने, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होती है फिजिक्स में, आप किस तरह फाइंड करें? 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड होता है ना, तो 1 डिवाइड बाई पीरियड क्या होगा यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी 1 और पाई, फ्रीक्वेंसी ये होगी, ठीक है। ये समझ आ गया है। और एक और चीज़ मैं आपको, बस एक और चीज़ है वो मैं आपको समझा दूं, फिर हम अपना जो लिमिट है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। cos 2x, यहां से मैं पीरियड और एम्पलीट्यूड किस तरह फाइंड करूंगा? एम्पलीट्यूड यहां पर क्या है? क्या है? 3 है। और पीरियड क्या है?
जो x के साथ होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय b होता है ना। लेकिन आपने करना ये है, साथ में शिफ्ट भी बताना है। इसमें कौन सा शिफ्ट है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इसमें आया हुआ है? हॉरिजॉन्टल। x के साथ जब ऐड हो रहा हो, x के साथ, x एक्सिस के साथ जब, तो कौन सा होगा शिफ्ट, कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल ये शिफ्ट नहीं है, शिफ्ट पाई बाय 2 ने। इसके लिए शिफ्ट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होगा, ये b को कॉमन लेना होगा आपको, b को कॉमन लेना है आपने। b यहां पर क्या चीज है? तो यहां पर क्या आएगा? इस तरह होगा ना। जो पीरियड होगा वो क्या होगा? पाई होगा। क्लियर? शिफ्ट क्या है? शिफ्ट पाई बाय 2 है या पाई बाय 4 है? पाई बाय 4 जो इस फॉर्म में होगा वो वाला आपका शिफ्ट होगा। ये बी का मैंने आपको नहीं बताया था हैं? a cos bx, ये आपके पास एम्पलीट्यूड होता है और पीरियड फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, 2 पाई को b से डिवाइड करना होता है। सिंपल। क्लियर? शिफ्ट पाई बाय 2 के लिए यहां पर x के साथ 1 होना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या था? 2 को मैंने कॉमन ले लिया है, यहां पर 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर? ये कुछ चीजें इसमें रह गई थी, ये एसिम्पटोट तक हमने पढ़ा था ना। वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होता है? वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना था? सिंपल क्या चीज इक्वल टू 0? क्या? डिनोमिनेटर को इक्वल 0 लेना था, ठीक है। जब आप डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 ले लेते हैं, फिर आप x के लिए सॉल्व करते हैं। जो वैल्यूज आपके पास आती हैं आप कहते हैं इस पे वर्टिकल एसिम्पटोट होगा, ठीक है। अब हम लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लॉज ऑफ लिमिट्स। ये आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक हो जहां तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, इससे रिलेटेड होंगे। अब मैं यही क्वेश्चन वापस आपको दे दूं, ये जो अभी मैंने किया है, क्या था? 3 cos 2x प्लस पाई बाय 2। अगर मैं ये वापस दे दूं तो ये अच्छा होगा आपके लिए कि भाई अब आप एम्पलीट्यूड फाइंड करें। अगर यहाँ पर मैं इस तरह थोड़ा सा इतना चेंज कर दूं, कुछ इस तरह से मैं कर लूं, तो कोई मसला होगा आपको इससे? तो इस तरह ही के होंगे ना, बुक से ही आएंगे आपके क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो हमने किया है। नहीं, एमसीक्यू नहीं होंगे, ये बाद में मैं आपको बता दूंगा। The limit laws.
let a and k be real numbers and suppose that limit x tends to or x approaches to f of x is equal to L1 and limit x tends to a g of x is equal to L2, then अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स है a और k, ये कोई नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स है, और एक फंक्शन है हमारे पास f, दूसरा फंक्शन है g। जब आप इस पे ये लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंड्स टू a या x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, तो इसकी लिमिट आती है l, कोई नंबर आएगा ना, लिमिट कोई नंबर ही होता है ना, उसको मैंने क्या नाम दिया है L1 का, और यही लिमिट मैं किसी दूसरे फंक्शन पे अप्लाई करता हूं तो उसे कोई और लिमिट आएगी ना, लाजमी नहीं वही नंबर आए, ठीक है, तो उसको मैंने क्या नाम दिया है L2 आता है। तो अब कुछ हम लॉज है वो पढ़ेंगे। नंबर 1 है कि लिमिट x टेंड्स टू a k कोई नंबर है, जब मैं किसी कांस्टेंट का लिमिट लेता हूं तो मेरे पास क्या आता है आंसर में, क्या आना चाहिए, लेट सपोज लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहां पर कोई कांस्टेंट है 3, तो ये लिमिट का इस पे कोई असर होगा, क्या आएगा, क्या आएगा, यहां पर तो वन किस तरह आएगा, यहां पर क्या आएगा, ये नंबर है k आएगा। तो नंबर 1 है कि कांस्टेंट पे लिमिट का कोई असर नहीं होता, कि कांस्टेंट इसलिए तो इस पे कोई इफेक्ट पड़ा है इसका, तो यहां पर 3 पे कोई इफेक्ट पड़ता है, तो वही बात लिखी हुई है ना। नंबर 2 लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अगर मैं दो फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x प्लस g ऑफ x और उस पे मैं लिमिट अप्लाई कर दूं तो क्या ये लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट g ऑफ x। तो अगर दो फंक्शन आपके पास एडिशन में है और उस पे आप लिमिट अप्लाई करें तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 नंबर 3 लिमिट x टेंड्स टू a, इसका इस तरह होगा, इसका क्या लिमिट है, इसका क्या लिमिट है, इसका क्या लिमिट होगा L1 प्लस इसका L2 आएगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, दो फंक्शन का डिफरेंस है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, इसका क्या लिमिट है, माइनस होगा, माइनस L1 माइनस L2। तो सिंपल अगर इस तरह आपने करना है तो सिंपल इसका लिमिट माइनस इसका लिमिट कर दें, ठीक है। नंबर 4 लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x
इंटू जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और उसका आपने लिमिट लेना है, तो क्या होगा? तो लिमिट इसका हम अलग अलग लेंगे या एक ही लिमिट होगा? तो ये लिमिट मल्टीप्लिकेशन पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। लिमिट ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। क्लियर? तो सिंपल L1 मल्टीप्लाई बाय L2। क्लियर? नंबर 5, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। तो यहां पर क्या होगा? क्या होगा? x टेंस टू a f ऑफ x, इसका आप अलग से लिमिट ले सकते हैं और g ऑफ x का अलग से आप ले सकते हैं। ठीक है? तो इसका क्या आएगा? L1 डिवाइडेड बाय L2, लेकिन प्रोवाइडेड ये हो कि L2 आपके पास 0 ना हो। नंबर 6, लिमिट x टेंस टू a अब होल हमारे पास स्क्वायर रूट है या कोई पावर है, कोई सा भी पावर है, तो लिमिट क्या करता है? इसको क्या करता है? इसको बाईपास कर सकता है, इस रूट को। ठीक है? तो हमारे पास ये इस तरह आ सकता है कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x। ये लॉ है, ये आपने याद रखना है कि अगर आपके पास बाहर लिमिट हो, अंदर फंक्शन हो और कोई इस तरह का हो, तो आप उसको अंदर लेके जा सकते हैं। यहां पर हम इसका प्रूफ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यूज करना सीखेंगे। ठीक है? क्लियर? ये अभी हम क्वेश्चन में यूज करेंगे ये सारे लॉज। ठीक है? ये क्लियर हो गया है आपको? अगर आपके पास एक फंक्शन का आपने लिमिट लेना है और वो फंक्शन रूट के अंदर है, तो उस लिमिट को आप अंदर लेके जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कोई क्या चीज, ये कोई यहाँ पर स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है। कहां पर वेरिएबल हो? यहां पर आप इस तरह कह रहे हैं कि यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पर कोई एक्स क्यूब है, लेट सपोज। तो आप जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, सबसे पहले ये वाला रूल अप्लाई होगा। यहां पर हमने क्या पढ़ा है कि दो फंक्शन कोई से भी हो सकते हैं, रूट वाला, बगैर रूट वाला, फ्रैक्शन वाला, रैशनल, कोई से भी ये दो हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। तो ये इसका अलग आप लेंगे, मल्टीप्लाई लिमिट x टेंस टू a, इसका अलग आप लेंगे ना, इस तरह होगा। ये वाला लॉ हमने यूज कर लिया है ना। नेक्स्ट क्या होगा? कौन सा वाला यूज होगा? 6 नंबर वाला यूज होगा, ये अंदर चला जाएगा। लेकिन सर जब कोई कांस्टेंट हो, अंडर रूट से पहले कांस्टेंट हो, तो उसका लिमिट आता है कांस्टेंट हो। इधर आप देखें, ये कह रहे हैं लेट सपोज 3x है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। वेरिएबल ना हो, सिर्फ कांस्टेंट हो। तो ये मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट यही लिखा हुआ है मैंने, कांस्टेंट पे अच्छा इस तरह। ठीक है, 3 प्लस x, यहां पर 3 लिखूं, यहां पर x स्क्वायर लिखूं। सबसे पहले ये वाला लॉ यूज होगा। ये 3 का अलग आपने लिमिट लेना है। बात सुने मेरी,
पहले आपने 3 का अलग लिमिट लेना है और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का अलग लिमिट लेना है। 3 पे फिर लिमिट आपने अप्लाई करना है, वो कौन सा लॉ आपने यूज करना है, ये वाला। तो आपके पास क्या आएगा, एज इट इज 3 आएगा। क्लियर। सेकंड आपके पास ये वाला यूज होगा फिर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आपको क्या कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इसमें लिमिट आप कर सकते हैं ना, ये एक कंपोजिशन ही है, ये एक किस्म का आप देखें ये कंपोजिशन ही है। ये एक फंक्शन, उसके अंदर एक और फंक्शन, ठीक है, तो वो इस पे अप्लाई हो सकते हैं। जहां जहां पर x होगा उसको कंपोजिशन को आपने फाइंड करना है और फिर उस x पे ये अप्लाई होगा। चलिए एग्जांपल करते हैं, फिर और भी क्लियर हो जाएगा आपको, ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अब ये जनरल है, आपको सही तरीके से समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज करवा दूं, स्क्वीजिंग थ्योरम। स्क्वीजिंग थ्योरम क्या होता है? स्क्वीजिंग या सैंडविच थ्योरम। सैंडविच का क्या मतलब होता है? ये लॉज आपको याद होंगे ना, ये अभी मैं यूज करूंगा, ठीक है, ये अपने पास आपने लिख लिए, ठीक है, ये मैंने यूज करना है। स्क्वीजिंग थ्योरम, और इसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। इस तरह स्पेलिंग है ना, इस तरह स्पेलिंग है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच का क्या मतलब होता है? दरमियान में कोई हो। तो इस तरह का होगा कि एक फंक्शन होगा, दूसरा फंक्शन होगा, तीसरा फंक्शन होगा। तो इसका क्या मतलब है कि आप इसका कोई लिमिट लेते हैं और इसका भी कोई आप नेक्स्ट स्टेप में करता हूं, आप लिमिट लेते हैं इसका x इज इक्वल टू a, यहां पर भी आप लिमिट लेते हैं x टेंस टू a g ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a h ऑफ x। अब जो स्मॉल, जो लेस फंक्शन है वो क्या है, f ऑफ x है। इसकी लिमिट क्या है, लेट सपोज क्या है हमारे पास, l है, और इसकी क्या है, वो भी l है। ये जो मोस्ट लेफ्ट साइड पे जो लिमिट है इसका लिमिट, और जो मोस्ट राइट साइड पे जो लिमिट फंक्शन है उसका लिमिट अगर आपस में इक्वल हो तो जो दरमियान वाला है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वही लिमिट इसका भी होगा। कुछ समझ में आया है? जो लिमिट इसका होगा वही लिमिट अगर इसका भी हो और दरमियान में ये फंक्शन है तो वही लिमिट इसका भी होगा, चेक करने की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट कहते हैं ये इससे लेस फंक्शन है, h ऑफ x इससे ग्रेटर फंक्शन है, ठीक है, g ऑफ x दरमियान में है, यानी इसका लेट सपोज इसका 2 लिमिट है, इसका भी 2 लिमिट है, तो इसका क्या लिमिट होगा, तो इसका भी 2 होगा। अभी हम एग्जांपल करेंगे, प्रैक्टिकली ग्राफिकली भी इसको देखेंगे इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है। अब एक एग्जांपल करते हैं इस सैंडविच थ्योरम पे। तो इसलिए इसको सैंडविच, ये दरमियान में क्या बना हुआ है, सैंडविच बना हुआ है, ठीक। तो ये दरमियान में, तो इसलिए इसको सैंडविच थ्योरम या स्क्वीजिंग थ्योरम भी कहते हैं। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो इससे हम बहुत से फंक्शन के लिमिट्स फाइंड करते हैं। डायरेक्ट हम उसके नहीं फाइंड करते, उसे एक लेस फंक्शन लेते हैं, उसे एक ग्रेटर फंक्शन लेते हैं, उन दोनों का उस पॉइंट पे फंक्शन फाइंड करते हैं, वो दोनों एक जैसे होते हैं। दरमियान में जो फंक्शन होता है हम कहते हैं इसका भी यही लिमिट है, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं
इससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वेयर 1 ओवर साइन। अब इसका हमने लिमिट फाइंड करना है। मैंने क्या करना है, लिमिट फाइंड करना है। मैं इस स्क्वीजिंग थ्योरम या सैंडविच थ्योरम की मदद से इसका लिमिट फाइंड करूंगा। किस तरह? सबसे पहले जो साइन 1 ओवर x फंक्शन है ये 1 और -1 के दरमियान में है। ये इस तरह का फंक्शन है साइन 1 ओवर, ये साइन x नहीं है, साइन 1 ओवर x है। इसका ग्राफ किस तरह का होता है? ये जो पिंक कलर में आपको नजर आ रहा है, इस तरह, फिर इस तरह। तो आप इस फंक्शन को देके +1 और -1 के दरमियान में है ना। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं इस फंक्शन को कि ये ग्रेटर है -1 से और +1 से क्या है, यहां से आपको नजर आ रहा है ना, 1 से लेस है और -1 से ग्रेटर, यानी -1 और +1 के दरमियान में है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इस तरह का फंक्शन मैंने इससे बनाना है। मुझे क्या करना चाहिए कि ये इस तरह का फंक्शन बन जाए। एक्स स्क्वायर आप ये बताएं कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है नेगेटिव है? कभी एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो। तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ता है? तो एक्स स्क्वायर से पूरे इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा और एक्स स्क्वायर यहां पर भी आएगा। इसका मतलब यह है कि ये वाला फंक्शन -x स्क्वायर और +x स्क्वायर के, तो x +x स्क्वायर और -x स्क्वायर का किस तरह होता है? +x स्क्वायर का ग्राफ इस तरह का होता है, ठीक है। और ये इसकी रिफ्लेक्शन है, याद है फंक्शन के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट होगा ना, तो ये इस तरह का होगा। तो ये जो फंक्शन है ये इसके दरमियान में, इसका जो ग्राफ है ना ये वाला, इससे डिफरेंट है। ये वाला ग्राफ नहीं है इसका, ये सिर्फ साइन 1 ओवर x का है। इसका ग्राफ इस तरह का है, ये वाला ग्राफ है। ये जो पिंक कलर में आपको नजर आ रहा है ना, ये किस चीज का ग्राफ है? एक्स स्क्वायर साइन 1 ओवर x। और ये जो ब्लू में नजर आ रहा है ये किस चीज का ग्राफ है? और ये जो ऑरेंज में नजर आ रहा है आपको क्या है? अब मैंने लिमिट लेना है। लिमिट किस चीज पे चेक करना है? 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 -x स्क्वायर x टेंड टू 0 x स्क्वायर साइन 1 ओवर x लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर। अब इसका मुझे नहीं पता कि इसका क्या लिमिट है 0 पे, ठीक है, मुझे नहीं पता। इसका मुझे पता है कि मैं अगर 0 पे लूं, 0 पे लिमिट फाइंड कर लूं तो मेरे पास क्या आएगा? 0। इसका मैं फाइंड करूं तो क्या आएगा? और ये इसके दरमियान में है, दोनों का लिमिट आ रहा है 0, तो इसका लिमिट क्या होगा? तो 0 होगा। आप देखें, अगर आप 0 को फ्रॉम द लेफ्ट अप्रोच करें तो 0, फ्रॉम द राइट तो 0। और ये जो क्या ऑरेंज फंक्शन है ये भी जब आप 0 को लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो भी 0 और राइट से, तो ये दरमियान में है, तो इसका भी 0 पे 0 ही लिमिट होगा। क्लियर हो गया ये आपको स्क्वीजिंग थ्योरम? क्या इसके ये स्क्वीजिंग थ्योरम कुछ इस तरह के होते हैं कि हम इस तरह फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। कभी फाइंड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो ये उसके लिए ये स्क्वीजिंग थ्योरम है। तो हम इस तरह के फंक्शन ले, सबसे पहले मैं ये वाला फंक्शन लेता हूं साइन 1 ओवर x। इसका मुझे पता है कि ये -1 और 1 के दरमियान होता है। ये इसका ग्राफ है। ये क्या चीज है? साइन 1 ओवर x। इसका ग्राफ ये है, ये पिंक कलर का। ये मुझे पता है कि ये
वन से क्या है, और माइनस वन से क्या है, तो यही मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि यानी ये इसका ये जो फंक्शन है ये माइनस वन से ग्रेटर है और यही फंक्शन वन से क्या है, ये तो मुझे पता है। अब इसका तो मैंने लिमिट नहीं फाइंड करना, मैंने लिमिट फाइंड करना है इसका। तो इसमें क्या चीज की कमी है, इसमें किस चीज, एक्स स्क्वायर। तो मैंने एक्स स्क्वायर से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यही फंक्शन बन जाएगा ना। तो इस तरह तो मैं नहीं कर सकता कि सिर्फ इसके साथ मैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूं। अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अब एक्स स्क्वायर का ये है कि एक्स स्क्वायर को आपने चेक करना है कि ये नेगेटिव तो कहीं नहीं है, ये कभी नेगेटिव हो सकता है एक्स स्क्वायर, तो इनइक्वलिटी पे फर्क पड़ सकता है, इनइक्वलिटी चेंज हो सकती है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी ना। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहां से मुझे ये पता चला कि ये वाला जो फंक्शन है ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर के दरमियान में है, ठीक है। यहां से ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ब्लू, ऑरेंज माइनस एक्स स्क्वायर का है, और ये उस एक्स स्क्वायर साइन वन ओवर एक्स का ग्राफ है। तो ये इन दोनों के क्या है, दरमियान में है। अब इसका लिमिट मैंने लेना है और इसका लिमिट मैंने लेना है, ठीक है, इसका भी लिमिट। अब इसका ये मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज है, मुझे नहीं पता कि ये क्या, इसकी लिमिट क्या है, लेकिन इसका तो मैं लिमिट फाइंड कर सकता हूं ना, ये तो इजी है। तो इसका लिमिट क्या आएगा, जीरो, और इसका क्या लिमिट आएगा, जीरो, और जीरो के दरमियान जो हमने कहा था कि इसका लिमिट और इसका लिमिट अगर सेम हो तो दरमियान में जो होगा उसका भी वही लिमिट होगा। क्लियर हुआ? सर अगर हमें जैसे आपने कहा कि sin 1 over x का हमें पता है कि 1 और -1 के बीच में रहता है, सर अगर मैं ना बताऊं तो सर ये लाजमी पता होगा आपको, तब आप यूज कर सकते हैं ना, फिर आप तो ये यूज ही नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है कि किस किस फंक्शन के दरमियान में है। ये तो सिंपल सी बात है, ये -1 और 1 के दरमियान में है, ठीक है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये स्क्वीजिंग थ्योरम और सैंडविच थ्योरम से करना है, हम तो ऊपर वाली लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल वाली सर, इसमें इस लिमिट में सर। तो आप इसमें करें तो इसमें एक और बात है ना, वो आप कर सकते हैं, यहां पर दोनों को करें, इसका लिमिट इसका क्या आएगा, क्या आएगा इसका लिमिट, 0 आएगा, और यहां पर क्या आएगा, 0, ये आएगा। अब इसका आपको क्या पता है कि ये क्या चीज है, ये तो हमें नहीं पता। इन्फिनिटी पे साइन की क्या वैल्यू है आपको पता है? तो सर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 नहीं होता? नहीं, इस तरह तो 0 नहीं। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये नहीं है 0। आप किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 0 आता है, लेकिन इन्फिनिटी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप, ये नहीं है क्या उससे 0 है। ठीक है सर, मैं सर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन का हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस थ्योरम से करना है सर, उधर भी तो लिमिट है सर, हम वो उस लिमिट से अगर आपको पता हो कि आपके पास एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है, और आपको पता है कि ये इसके दरमियान में है। सर मैं कह रहा हूं सर, क्वेश्चन जो दिया हुआ है सर, देखिए ना क्वेश्चन सर, तो सर ये लास्ट से भी तो हो सकता है सर। किससे? वो जो लास्ट वहां पे आपने लिखा, वो उससे नहीं हो सकता। क्यों सर, ये तो 2 है ना, x² डॉट sin 1 प्रोडक्ट पर लगा है सर। अच्छा, तो फिर ये भी तो हो सकता है ना कि मैं इस तरह करूं, 0 यहाँ पर है एब्सोल्यूट x डिवाइडेड बाय x, ठीक है ना, तो मैं यही करूं, यहाँ पर क्या आएगा, इसको करें आप, तो ये मैं फाइंड कर सकता हूं, इस तरह लिख सकता हूं मैं। उधर सर है तो सर जब आपने ला लिखा है तो इधर भी अप्लाई होना चाहिए सर। तो लॉ अप्लाई हो सकता है, ये सिर्फ रूल्स है कि अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ ये L2 डिवीजन में आ रहा है कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं, इस तरह भी नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब हम सिंपल लिमिट में फाइंड करूंगा, यही लास्ट यूज करूंगा, ठीक है। क्लियर? सर एक क्वेश्चन सर, अगर x टेंड्स सर 2 या 3 हो ना, फिर तो ये डिफाइन है, फिर वो करने, ये तो 0 पे डिफाइन
लिमिट फाइंड करना मुश्किल था ना, आपको दी। हाँ इस वजह से 0 पे। हाँ। क्या? हाँ, तो खैर है, कोई बात नहीं है, पूछ लिया अच्छी बात है। इसका मतलब ये आप पूछते हैं तो इसका मुझे ये आइडिया होता है कि आपको समझ आ रही है। जब आप नहीं पूछते इसका मतलब नहीं है कि आप आइंस्टाइन हैं, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही है। ठीक है? या वो बंदा नहीं पूछता कि जिसको सब कुछ आता है, या वो नहीं पूछता जिसको कुछ भी समझ ना आ रही हो। जिसको समझ आती है वही पूछता है। तो इसके ये जो खामोश बैठे हुए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनके बारे में कहूँ कि ये बहुत ही सब कुछ, इसका मतलब ये है कि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। Find limit x tends to 1 x power 7 minus 2x power 5 plus 1 whole power 35। ला नंबर कौन सा यूज होगा सबसे पहले? ला नंबर कौन सा ला यूज होगा? पावर है, पावर। कौन सा वाला यूज होगा? लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या था कि आप ये लिमिट इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक ला यूज करेंगे इसमें। अब ये प्लस माइनस, तो ये क्या हो सकता है? तो लिमिट 1 x पावर 7 माइनस लिमिट 1 2 पावर 5 2x पावर 5 प्लस 1 लिमिट यहां पर कौन सा रूल लगेगा? कौन सा ला? पावर वाला दोबारा। ठीक है, इस तरह होगा। यहां पर कौन सा प्रोडक्ट वाला यूज होगा? 2 बाहर नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप जाता है। ये लास्ट में हम इस तरह करते हैं कि हम कहते हैं कि बस इससे तो यही आता है, तो उसका लेने की ज़रूरत, लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, लास्ट को यूज़ करने के लिए। ठीक है, इस तरह होगा। इसका अलग से लिमिट लेना है। ठीक है, प्लस 1 का लिमिट 1 नहीं आएगा ना, होल पावर 35। यहां पर 1 अप्लाई होगा, 1 पावर 7 आएगा। ठीक है, माइनस 2 का लिमिट 2, नंबर 1 जो ला था, नंबर 1 वो यूज हो रहा है यहां पर। यहां पर क्या होगा? इस तरह का होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 पावर 5। ठीक है, प्लस 1 35। तो आप इसको कैलकुलेट करें भैया, आपके पास आ जाए क्या है? 1 और 2 माइनस 2 ऐसा तो 0 हो जाएगा। 0 आता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये?
सर ये आप बुक से ले रहे हैं? क्या क्या मतलब मैं आप बुक से ले रहे हैं? ये क्वेश्चन ये मैं कुछ बुक से भी ले रहा हूँ, अपनी तरफ से भी ले रहा हूँ। क्या ये भी मेरे पास बुक नहीं है, ये मैं देख लूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन से। सर अगर ना हो तो सर आपके पास इसकी हिसाब का सर। ठीक है, ये इतना नहीं है, बस सिर्फ मैंने ये एक एग्जांपल इस पे करवाई है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम इस तरह भी करते हैं। जो आपका वो वाला है ना, ये अगर आपको याद हो sin x डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है, यही है ना। ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है ना, यही है ना। ये जो एफएससी में आपने पढ़ा है, वैसे तो अगर आप 0 0 पुट करें तो 0/0 फॉर्म आती है, ठीक है, लेकिन इसकी लिमिट क्या है? 1 है। तो इसको जब प्रूफ करते हैं वो स्क्वीजिंग थ्योरम से प्रूफ किया जाता है इसको, ठीक है। एक और एग्जांपल, क्या क्या मतलब इसकी 1 नहीं है ना? ये sin x डिवाइड बाय x के ना। ये पहले जो मैंने सुनाया है वो आपको समझ नहीं आया? ये 0/0 जब फॉर्म आती है, ये जिस तरह ये है, इसमें आप चेक करें लिमिट x टेंड्स टू 2 करें, इसमें डायरेक्ट आप लिमिट पुट करें 0 तो 4 - 4 डिवाइडेड बाय 4 - 4 2 - 2, तो इससे क्या आता है? तो ये भी तो इसी तरह ही आता है ना, तो हम इस तरह ही लिखते हैं, फिर क्या करते हैं? रैशनलाइज। ये रैशनलाइज हो सकता है? नहीं, फिर ये हम स्क्वीजिंग थ्योरम से करते हैं। ये कभी आप अपनी एफएससी की बुक देख लेना, उसमें ये यूज हुआ हुआ है। क्या किया हुआ है? ये वाली, ठीक है। एक रूल है एल हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल रूल भी उसको कहते हैं। इसको करने के लिए वो भी यूज होता है। उसमें ये होता है कि आपने ऊपर जो डिनोमिनेटर में है उसका अलग डेरिवेटिव लेना है, नीचे का अलग डेरिवेटिव लेना है। ऊपर का डेरिवेटिव लेके आता है, ऊपर का डेरिवेटिव लेके आता है, डेरिवेटिव याद है? cos प्लस cos ऑफ x आता है, और वो x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1। cos में 0 पुट करें डिवाइडेड बाय, यहां पर भी वही यूज हो सकता है। इसका डेरिवेटिव ले 2x, ये 0, यहां पर तो 2x, इसमें आप 2 पुट करें तो क्या आएगा? 4। अब मैं इस दूसरे तरीके से करता हूं, रेशनलाइज, जो फैक्टराइजेशन वगैरह से हम करते हैं। क्या करते हैं? x² - 2 स्क्वायर, x - 2 इस तरह, तो x + 2 इंटू x - 2, तो x - 2 x - 2 x - 2 क्या हो गया? तो इसका आंसर क्या आता है? इसी तरह भी आता है। वो एल हॉस्पिटल रूल भी, लॉपिटल रूल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो लिमिट फाइंड करने के लिए बहुत से मेथड्स हैं। लेकिन सर हम पेपर में कौन सा लिमिट? हम कोई भी करें सर, कोई भी करे, लिमिट आपका आना चाहिए, ठीक है। यार इस पे आप ये डेट क्यों नहीं डालते? आज 3 है ना, सेक्शन सी है क्या? कौन सा हॉस्पिटल
वो फ्रैक्शन के लिए होता है, फ्रैक्शन। यहां पर फ्रैक्शन में है। डेरिवेटिव से क्या, ये इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है? क्लियर? लिमिट का कुछ आइडिया क्लियर हुआ आप लोगों को? लिमिट एट इंफिनिटी, लिमिट एट इंफिनिटी का क्या मतलब है? याद है कल वाला लिमिट एट इंफिनिटी क्या कहा था आपने? मैंने कहा था इनफाइनाइट लिमिट क्या होता है, आपने मुझे लिमिट एट इंफिनिटी बताया था। क्या बताया था आपने कि क्या अप्रोच करे जब, तो हम कहते हैं लिमिट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हम चेक करते हैं कि फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है, क्या वैल्यू दे रहा है हमें। ठीक है, तो लिमिट एट इंफिनिटी मतलब यह है कि जब x प्लस इंफिनिटी और x माइनस इंफिनिटी को क्या कर रहा हो, अप्रोच कर रहा हो, तो हम चेक करते हैं कि फंक्शन क्या कर रहा है। क्लियर? तो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाय x, यहां पर आपका जो अनडिफाइन और लिमिट का जो इंफिनिटी का कंसेप्ट है यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि इंफिनिटी क्या होती है और अनडिफाइन क्या होता है। ठीक है, तो इससे क्या आता है हमारे पास? क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आप नंबर क्या लेंगे? इंफिनिटी। ठीक है, जब आप इंफिनिटी को अप्रोच करेंगे तो ये किस चीज को अप्रोच करेगा? चलो हम लेते हैं एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। चलो x क्या है? 10,000। यहां पर 10,000 आप पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? ये आएगा। नंबर को थोड़ा सा और भी कर ले, क्या आएगा फिर? यहां पर पुट करेंगे x की जगह तो क्या आएगा? जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा? 0 के करीब होता जाएगा। तो हम कहते हैं एट इंफिनिटी ये क्या होगा? 0 होगा। क्लियर हुआ? अब एक और लेता हूं मैं यहां पर। अब मैं उसका ये जो है इंफिनिटी और अनडिफाइंड को हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब ये x 0 के करीब क्लोजर एंड क्लोजर वैल्यू ले, x की 0 के करीब कोई वैल्यू ले, क्या में 0.0001। जब आप 0.001 यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा? 10,000 आएगा। जब और आप इसको और ये 0 के और करीब है ना, जब यहां पर मैं ये पुट करूंगा, यानी ये x 0 के अप्रोच कर रहा है, 0 के करीब वैल्यू मैंने लिए है, तो क्या आएगा? यहां पर कोई नंबर, बड़ा नंबर आएगा। जैसे जैसे मैं 0 के करीब होता जाऊंगा तो ये नंबर क्या होता जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट होगा। अब जब हम एग्जैक्ट 0 लेते हैं तो हम कहते हैं अनडिफाइन। ये डिफाइन नहीं है, ये 0 नहीं है। इस केस में ये 0 नहीं है, 0 के करीब अप्रोच कर रहा है 0 को, तो फिर हमारे पास एक बड़ा सा नंबर आता है, तो हम कहते हैं ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। जब ये 0 के अप्रोच कर रहा होता है
तो ये पूरा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है। लेकिन यहां पर ये नहीं है, जीरो के अप्रोच नहीं, एग्जैक्ट जीरो है। जब एग्जैक्ट जीरो होता है तो उसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। यानी इसका मैं इस तरह आपको एग्जांपल लेता हूं। आप लेट सपोज 4 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 4 से एक दफा मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया, क्या है? दोबारा मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, क्या है? कितनी मरतबा मैंने सब्ट्रैक्ट किया है? तो इसका आंसर 2 है। 18 मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 18 को एक दफा 2 इससे सब्ट्रैक्ट करें 16, दोबारा सब्ट्रैक्ट करें, दोबारा सब्ट्रैक्ट करें, हैं? दोबारा सब्ट्रैक्ट करें, कितनी मरतबा मैं ये सब्ट्रैक्ट करूंगा? 9 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 0। तो एक दफा आप करें तो क्या आएगा? दोबारा करें। कभी इस तरह हो सकता है कि ये हमारे पास ये आ जाए अनडिफाइंड, ठीक है, डिफाइन नहीं है। क्लियर हो गया? ये इन्फिनिटी और अनडिफाइंड का डिफरेंस का पता चल गया है कि इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है और अनडिफाइंड। एग्जैक्ट जब जीरो आप लेते हैं तो आपने इन्फिनिटी नहीं कहना है, अनडिफाइंड कहना है, और जब लिमिट लेते हैं तो फिर इन्फिनिटी। ओके, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, क्या चीज? यार मैं एक्सरसाइज को इस वक्त फॉलो नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझा रहा हूं, ठीक? क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये वाले करने हैं आपने, वो इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है, वो आपने करना है। अगर मैं वो कर लूं फिर आप क्या करेंगे? आंसर के बारे, क्वेश्चन के बारे में बुक किसके पास है? तो मैं बस